देखो यहाँ पे नया चैप्टर है 7.1। इससे पहले वाला बेसिक पार्ट था, उसमें मैंने बताया था आपको घन क्या चीज होती है, घन में इसकी पावर कितनी होती है, और मैंने ऐसा बताया था भाई पूर्ण घन, यहाँ पे पूर्ण घन ही दे रखा है, भाई पूर्ण घन है या नहीं है। इसको आपको चेक करने के लिए देखो मैंने आपको इससे पहले बताया था, आपको देखो ये वाला चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। तो पहले देखो घन और घनमूल का मैंने आपको बताया था। घन में आपको बेसिक चीज बताई थी मैंने, घन में अगर पावर 3 हो तो घन है। अब इसका घन करना है तो आपको पता होना चाहिए, इसका पावर 3 है तो आपको पता चलेगा घन है। और घनमूल करना है तो घनमूल का मैंने आपको साइन बताया था इस टाइप पे, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ। तो अगर ये दिखते हैं आपको समझ आना ये घन है, और इसको क्या बोलते हैं घनमूल। तो ये करा आपको, ये पूर्ण संख्या है, आपको ये दे रखी है 128 दे रखा है, ये आपको चेक करना है पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के बाद में आपको इसके जोड़ा बनाना पड़ेगा, इसके 3 का समूह का जोड़ा होता है। तो बताओ ये बनाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा भाई ये पूर्ण घन है या नहीं है। उसको करने के लिए पहले आपको ये भी दे रखा, जैसे यहाँ पे 216 128 दे रखा, इसको पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के बाद में अगर आपको जोड़े कंप्लीट है, 3 के जोड़े जैसे कंप्लीट है, जैसे यहाँ पे 2 गुणा 2 इंटू 2, अगर ये 3 का जोड़ा कंप्लीट है तो आप कहते हैं बताओ ये क्या है पूर्ण घन है। अगर अन्यथा मान लो एक जोड़ा और कंप्लीट है, बताओ एक जोड़ा कंप्लीट है दूसरा तो अकेला, तो आप कहते हैं पूर्ण घन नहीं है। तो ये आपको इनमें आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखो, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब आपको इनमें से क्वेश्चन में देखना है कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है और कौन सी है। तो मेरे यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे 216, अब 216 को आपको चेक करना है पूर्ण घन है या नहीं है। तो बताओ पहले आपको 216 इसके गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, ये 216 लिखा मैंने, 216 को आपके गुणनखंड करना, वो है आपको पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना, 2 का भाग देना। बताओ इसमें यहाँ पे लास्ट में देख लिया करो, इकाई के अंक में सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, अगर विषम संख्या है तो 3 का भाग देना। तो सम संख्या है तो 2 का भाग दिया मैंने, तो 2 एकम 2। बताओ यहाँ पे 2 में जाएगा, एक संख्या होता है, एक में पूरा भाग नहीं जाएगा, 0 होता है 2। अब बताओ 2 3 6, बताओ कितनी बार जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा, कितनी 3 बार जाएगा 2 3। अब बताओ यहाँ पे अर्थ कर दे, मान लो 2 8 कितने होते हैं 16। अब बताओ 2 8 16 होते हैं, इसमें कैसे कहाँ गया भाग। तो इसको आपको चेक करने के लिए देखो 216 में आप 2 का भाग देना, तो मैंने दिया 2 एकम, तो यहाँ पे 2 1 हो गया, ठीक है। 2 में से 2 बेचारा कुछ नहीं बता, ये मैंने भाग टूट के यहाँ पे 1 उतार दिया। अब बताओ 1 में भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे भाग टूट क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, 0 लगाएंगे बाद में ये उतार देंगे। तो बताओ 2 8 16, तो यहाँ पे देखो भाग देंगे तो आपको पता है 216 में 2 का भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा 108 बार जाएगा। 216 में 2 का भाग देंगे 108 बार। फिर वापस बताओ लास्ट में देखो यहाँ पे सम संख्या, अब सम संख्या फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देना, तो 2 पंजे 10 और 2 चौको 8, फिर 2 का गया इसमें। फिर लास्ट में देखो सम संख्या, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें देखो, फिर 2 का जाएगा तो बताओ 2 दूनी 4 हो गया और 1 बच गया, 2 27 बार गया, 27 दूनी 54 होते हैं, 2 का भाग गया। फिर बताओ यहाँ पे लास्ट में देखो इकाई के अंक में कौन संख्या, अब आई विषम संख्या। अब आपको बताओ विषम संख्या 7 है, विषम संख्या 7 दिखते हैं आपको पता जाएगा फिर 3 का जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं 3 का। अब बताओ 3 का भी चेक करने के लिए आपको क्या करना, 7 और 2 को जोड़ लिया करो, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो गए। अब 9 आपको पता 3 के पार्टे में आते हैं, तो मतलब 3 का भाग जाएगा। तो इसमें मैंने 3 का दिया तो 9 3 कितने होते हैं 9 बार गया। फिर बताओ 9 में किसका जाएगा 3 का जाएगा, 3 बार गया। फिर आपको पता है 3 में 3 का तो 1 बार जाएगा। अब बताओ पूर्ण घन है या नहीं चेक करना पड़ेगा। अब बताओ आपको ये भी जो भी किया आपने लिखा मैंने 2 गुणा 2 गुणा जो भी करने में आया, बताओ एक जोड़ा तो ये कंप्लीट है और ये एक बताओ ये, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, बताओ ये भी जोड़ा कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। तो बताओ ये जो चेक करना था पूर्ण घन है या नहीं। तो बताओ ये तो पूर्ण घन बन गया, बताओ ये भी जोड़ा कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, तो आप कह सकते हो अतः 216 एक क्या है पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, क्योंकि इसमें तो जोड़े कंप्लीट है, क्योंकि इसमें 2 का जोड़ा 3 कंप्लीट है और 3 का भी जोड़ा कंप्लीट है। तो आप कह देंगे 216 एक पूर्ण घन है। ये तो आपने तो 216 के लिए चेक किया भाई 216 एक पूर्ण घन है। अब दूसरा इसमें दूसरा देखो वही है 128। अब बताओ 128 को भी आपको चेक करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड से कोई पूर्ण घन है या नहीं है। तो बताओ मैं 128 की फिर आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, मैंने 128 लिया फिर इसके भी गुणनखंड करना पड़ेगा। अब बताओ इकाई के अंक में कितने हैं 108 है, 8 में आपको पता है 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो 2 8 2 यहाँ पे 2 को 2 3 से 2 की 12 6 बार गया और 2 चौको 8 64 बार गया। फिर देखो यहाँ पे 4 है, 4 सम संख्या, तो फिर 2 का जाएगा 2 3 से 2 3 4 32 बार गया। फिर 2 का इसमें जाएगा 16 बार जाएगा। फिर आपको पता है 2 का जाएगा 8 बार गया,
फिर बताओ 2 का गया 4 बार गया, फिर 4 में फिर 2 का जाएगा और फिर 2 में 2 का जाएगा। तो ये देखो, अब आपको इसके गुणनखंड बताओ, जो भी गुणनखंड है उनको लिख लो। बताओ 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा ये कंप्लीट है और एक जोड़ा ये कंप्लीट है और एक जोड़ा अकेला रहेगा। बताओ यहाँ पे एक जोड़ा कंप्लीट ये है 2 गुणा 2 गुणा 2। बताओ यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख लेना, यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 यहाँ पे और गुणा 2, एक जोड़ा पे कंप्लीट है और गुणा में 2। बताओ एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसका जोड़ा कंप्लीट है, ये वाला कंप्लीट है, ऐसे जाएगा। यहाँ पे देखो, इसमें देखो, अब यहाँ पे देखो तीन के जोड़े लेने। तो बताओ यहाँ पे एक जोड़ा ये कंप्लीट है, दूसरा जोड़ा कंप्लीट है और एक सिंगल एक है। तो बताओ ये पूर्ण घन है, आपको चेक करना पड़ेगा भाई 128 एक पूर्ण घन है या नहीं। तो बताओ यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा भाई, एक जोड़ा ये पूर्ण घन वाला कंप्लीट है, ये वाला कंप्लीट है और एक सिंगल एक। बताओ ये वाला 2 है, यहाँ पे देखो एक 2 है, यहाँ पे ये वाला सिंगल है। तो बताओ ये पूर्ण घन होगा नहीं होगा? तो आप कहते हैं पूर्ण घन, आप कह सकते हो अतः 128 एक पूर्ण घन नहीं है। तो आपको यही तो चेक करना था भाई, पूर्ण घन नहीं है। तो आप कहते कौन सा नहीं है? 128। तो आप कहते 128 एक पूर्ण घन नहीं है, यही तो लिखना था, पूर्ण घन नहीं है। तो आपको ये भी जो भी क्वेश्चन देगा उसमें आपको यही चेक करना भाई कौन सा अभाज्य गुणनखंड करना। ये गुणनखंड करने के बाद में आपको क्या करना, ये देखना भाई कौन सा जोड़ा कंप्लीट है और कौन सा अनकंप्लीट। अगर जोड़े कंप्लीट है तो कह देंगे पूर्ण घन है, और कंप्लीट नहीं है तो कह देंगे पूर्ण घन नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा था इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और चौथा देखो, इसमें आपने अभी चेक किया तो भाई पूर्ण घन है या नहीं है। पहले आपको जो भी दे रखा है इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब आपको गुणनखंड करने के बाद में आपको चेक करना पड़ेगा भाई किसका तो ये पूर्ण घन 3 का समूह है और किसका नहीं है। तो पहले देखो ये अब अगला है, इसमें तीसरा 1000 है, यहाँ पे 1000 दे रखा। पहले आपको 1000 के गुणनखंड करना पड़ेगा। मैंने लिख लिया 1000 और इसको आपके गुणनखंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अब बताओ गुणनखंड करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे देखो 0 है, अब बताओ यहाँ पे सम संख्या है 0। अब इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। बताओ 1000 में 2 का भाग देंगे तो आपको होता है 500 बार जाएगा, 500 बार जाएगा। 1000 का आधा ये होता है 2 बार गया। अब बताओ फिर आप इसमें 2 का भाग दो, तो फिर बताओ इसमें 2 का भाग देंगे तो बताओ वापस फिर 250 बार जाएगा। ये मैंने 2 बार किया। अब बताओ इसमें फिर वापस 0। अब बताओ इसमें 2 का फिर दे दो। बताओ यहाँ पे फिर मैंने 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 कितने बार गएगा? 5, 125 बार। तो बताओ फिर 2 में गया। अब आपको देखो यहाँ पे इकाई के में देखो, इकाई के में देखो यहाँ पे यहाँ 5 है। अब 5 एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या को चेक करने के लिए बताओ इसमें 2 का जाए तो इन तीनों को जोड़े 5 2 7 और ये बताओ 8 है। बताओ इसमें 3 का देंगे, 2 के बाद में 3 देंगे, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 2 7 और 8 होते हैं, 8 3 के पार्ट नहीं आता। तो फिर 4 का चेक करना पड़ेगा। 4 में भी देखो यहाँ पे 25 आ रही है, 4 में जो सीधा जो 5 में देखना पड़ेगा। अब बताओ 125 में 5 का बार जाएगा। अब आपको पता है 125 में 5 का बार जाएगा तो 25 बार जाएंगे, 25 5 105 होते हैं। फिर बताओ 25 में फिर 5 का जाएगा, फिर 25 में मैंने 5 का फिर दे दिया और आपको फिर पता है 5 में 5 का ही जाएगा। आपको पता है 5 में 5 का एक बार जाएगा। अब आपको देखो ये चेक करना भाई ये पूर्ण घन है, ये देखो पूर्ण घन है या नहीं। बताओ 3 3 का जोड़ा एक तो ये कंप्लीट है और 5 5 का जोड़ा कंप्लीट है। अगर जोड़े कंप्लीट है तो आप कहेंगे पूर्ण घन है। तो आप बताओ आप इसके जो भी आए थे, देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 किया और 5 गुणा 5 गुणा 5 किया। तो बताओ ये भी जोड़ा कंप्लीट है और ये भी जोड़ा कंप्लीट है। तो बताओ यहाँ पे आप कह सकते हो भाई 1000 ये क्या है? एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। तो बताओ ये तो आपको चेक करना था पूर्ण घन है या नहीं, ये कहना कौन सा है और कौन सा नहीं। तो बताओ 1000 कौन सी है? पूर्ण घन। अब ऐसा कैसे? ये वाला देखो, इसको आपको चेक करने के लिए बताओ इसको भी चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए बताओ आपको वो या गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करो पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दो। बताओ सबसे छोटी संख्या मैंने 2 ले लिया। अब बताओ 100 में 2 का भाग देंगे तो आपको पता है 50 बार जाएगा, ये 50 बार गया। फिर बताओ इसमें 2 का जाएगा, ये 25 बार गया। अब बताओ 25 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 का जाएगा। 5 में इसमें जाएगा 5 बार गया, फिर 5 में 5 बार गया। अब देखो यहाँ पे इसके गुणनखंड बताओ। इसके आपने गुणनखंड किए 2 गुणा 2 किया और 5 गुणा 5 किया। अब आपको चेक करना, बताओ पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े कंप्लीट होना चाहिए। तो बताओ इसमें भी 2 जोड़े और इसमें भी 2 जोड़े। तो बताओ आप कह देंगे बताओ यहाँ पे पूर्ण घन है या नहीं। तो आप कह देंगे जोड़े कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे भी देखो एक जोड़ा, यहाँ पे 5 की जरूरत है, यहाँ पे 2 की जरूरत है, पूर्ण घन तो है ही नहीं। तो आपको यही तो चेक करना था पूर्ण घन है। तो आप कह सकते हैं अतः 100 बताओ 101 क्या है? पूर्ण घन नहीं है। तो आप कहते 101 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। लिख सकते बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे समूह कंप्लीट नहीं है। तो आप कह सकते क्योंकि
तीन तीन के समूह में नहीं है, तीन तीन के समूह में नहीं है। तीन तीन बताओ, तीन तीन का समूह कहाँ है? इसमें तो दो ही समूह, यहाँ पे एक और दो, दो ही है, और इसमें भी दो ही समूह, तो आप कह देंगे तीन तीन का समूह नहीं है। देखो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो, तो आप कह देंगे 101 पूर्णगण नहीं है, क्योंकि तीन तीन के समूह में नहीं है। तो आप कह सकते 101 पूर्णगण नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और चौथा था। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर पहले में लास्ट क्वेश्चन है, इस पहले का पांचवा, देखो वो आपको ये देखना पूर्णगण है या नहीं है, चेक करना पड़ेगा इसको। अब आपको पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब आपको देखो यहाँ पे 46, 65, 6, इसका पहले आप गुणनखंड करो, 46, 65 और 6, इसका आपको पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। अब देखो इसको आपको पहले गुणनखंड करके आपको चेक करना पड़ेगा भाई ये आपको पूर्णगण है या नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे इकाई अंक बताओ, यहाँ पे 6। अब इसमें 6 में आपको ये चेक करो भाई ये तो सम संख्या है विषम संख्या है, यहाँ पे देखो सम संख्या है। अब सम संख्या देखते आपको पता चलेगा 2 का भाग जाएगा इसमें। तो पहले सबसे छोटी संख्या आपको पता है 2 है, तो 2 का भाग देके देख लो। बताओ इसमें 2 का भाग, मैंने 2 का भाग दूंगा तो बताओ 2 दूनी तो 4 हो गया, 2 तियाम 6, फिर 2 तियाम 6, 2 दूनी 4 और 2 आए 16, ये बार गया। 2 का भाग देंगे तो इस बार जाएगा, ये जाएगा कितनी 23, 3, 28, इस तरह बार जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे इसमें फिर 2 का भाग दो, क्योंकि 8 है, 8 में आपको पता है यहाँ पे 2 का फिर जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 2, फिर वापस देखो 2 एकम 2, यहाँ पे गया एक बार, फिर यहाँ पे 3 उतार लिया 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 उतार लेंगे 13 हो जाएगा बेटा, 2 6 12, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 6 12 और 2 चौको 8, फिर गया। फिर बताओ यहाँ पे सम संख्या लास्ट में देखो 4 है, 4 में फिर बताओ 2 का भाग जाएगा, तो मैंने फिर 2 का भाग देगा तो 11, 2 पंजे कितना होता है 10 होता है, 1 उतार लिया, 2 आठ 16, 2 तियाम 6 और 2 दूनी 4, 2 का गया। फिर बताओ यहाँ पे देखो लास्ट में सम संख्या आ गई, फिर बताओ 2 का भाग जाएगा, तो फिर बताओ 2 का भाग मैंने दे दिया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 2 4 हो गया, फिर 1 बचा, 2 नाम कितने हो गया 18 हो गए, फिर 2 एकम 2, फिर 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, फिर बताओ यहाँ पे आ गए, फिर बताओ 6 आगे लास्ट में, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, तो बताओ इसमें फिर 2 का भाग फिर दे दो, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 8 में बताओ 1 बचा यहाँ पे, 2 पंजे 10 और फिर यहाँ पे 1 बचा 16 आ जाएगा, 2 8 कितना हो गया 16। फिर बताओ 8 है, 8 एक सम संख्या, फिर वापस इसमें 2 का भाग जाएगा, तो बताओ फिर इसमें 2 का भाग मैंने वापस 2 दिया, तो बताओ कितनी बार जाएगा 2 7 बार गया, 2 7 14 हो गया। बताओ यहाँ पे फिर यहाँ पे 5 है, तो 2 दूनी 4 बचा और 2 बार गया, 1 बचा यहाँ पे 18, तो 2 नाम 18 जाएगा। अब बताओ 729 आ गए, यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 आ गई। अब बताओ सम संख्या नहीं है, अब बताओ सम संख्या आ गई तो आप 2 का भाग दे देते। अब बताओ विषम संख्या आ गई, विषम संख्या कितनी है 9 है, तो 9 को में आपको पता है 2 का नहीं दिया तो 3 का देंगे। अब 3 का चेक करने के लिए देखो 7 में 2 जोड़ो, 7 और 2 बताओ 9 हो गए, 9 में आपको पता है यहाँ पे देखो 7 है, 9 में बताओ 7 जोड़ेंगे 16 होते हैं। अब बताओ 3 यहाँ पे 9 में 7 जोड़ेंगे 18, इसमें देखो चेक करा। अब बताओ 3 के पार्टे में आते हैं, 3 के पार्टे में आते हैं कि नहीं आते, तो बताओ 3 के पार्टे में आते हैं, तो आपको बताओ 3 का भाग देंगे। अब बताओ इसमें 3 का भाग दिया मैंने, तो बताओ 3 दूनी तो 6, बताओ 1 बचा, बताओ यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 12 हो जाए, 3 चौक 12 और बताओ 3 तिया 9, 3 बार है। अब बताओ y 243 हो गया, 243 मैं नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, बताओ ये 243 आए थे यहाँ पे, 243 में बताओ फिर 3 का भाग देंगे, बताओ 3 का मैंने भाग दिया तो 3 8 है 24 और 3 एकम 3 बार गया। फिर बताओ 3 में जाएगा, बताओ कितनी बार जाएगा, बताओ 3 दूनी कितने बार गया यहाँ पे 27, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 6 9, 3 दूनी 2 बार आया, 3 दूनी 6 और 3 नाम 3 7 21, एक बार 27 बार जाएगा 3 का। अब बताओ 3 का फिर जाएगा, 3 का देंगे तो 9 बार जाएगा। फिर बताओ 9 में 3 का जाएगा, 3 बार जाएगा और 3 में आपको पता है 3 में 1 बार जाएगा। तो आपको ये चेक करो, बताओ एक जोड़ा ये कंप्लीट है, एक जोड़ा ये कंप्लीट है और 3 का जोड़ा देखो, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, सारे जोड़े कंप्लीट। तो आप कह देंगे पूर्णगण है। तो आपको मैं अलग अलग लिखा हूं यहाँ पे, देखो एक जोड़ा था यहाँ पे 2 गुणा 2 करने के बाद में ये वाला आया था, एक जोड़ा ये भी कंप्लीट है, देखो ये भी कंप्लीट है, और 3 वाले जोड़े देखो यहाँ पे, ये 3 गुणा 3 ये भी कंप्लीट है, और देखो 3 गुणा 3। अब बताओ जो भी जोड़े हैं यहाँ पे, तो ये भी कंप्लीट है, ये भी है और ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, बताओ सारे जोड़े कंप्लीट है। तो आप कर देंगे, बताओ यहाँ पे आप लिख रहे आता है 46 65 6 1 क्या है पूर्णगण है। तो आपको यही चेक करना पूर्णगण है। तो बताओ आपने अगर यहाँ पे जोड़े कंप्लीट हो तो आप कह देते पूर्णगण नहीं, तो आपको ये पहले गुणनखंड चेक करना है, गुणनखंड करने के बाद में जोड़ा कंप्लीट है तो आप कह देंगे पूर्णगण है, और जोड़ा कंप्लीट नहीं है तो पूर्णगण नहीं है। तो ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला था। इस तरीके से सारे क्वेश्चन गुणनखंड करके चेक करके आपको कह सकते हैं कौन सा तो पूर्णगण है और कौन सा नहीं, इस तरीके से आपको इसको चेक कर सकते हैं।
देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो दूसरा 7.1 का दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें क्या करना है, इसमें देखो आपको ज्ञात करना है। इसमें देखो क्वेश्चन ये करना है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये करा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर, ये देखो मेन चीज है ये वाली, इस चीज को समझो, गुणा करने पर प्राप्त एक पूर्णगण प्राप्त हो जाए। अब आपको देखो यहाँ पे देखो इसकी जगह गुणा करने कह दे या कह दे पूर्णगण संख्या को गुणा करने या भाग करने, इस टाइप के मान लो दो टाइप के क्वेश्चन है। इसमें से आपको देखो ये टाइप है, एक तो गुणा करने या भाग करने के लिए कह दे, तो यहाँ पे कह रहा है गुणा करने पर एक पूर्णगण प्राप्त हो। तो बताओ आपको जैसे पूर्णगण, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था आपने, भाई पूर्णगण है प्राप्त कैसे, मान लो पूर्णगण है या नहीं है। तो बताओ आपने पूर्णगण प्राप्त जैसे हुआ था, आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था, अगर आपके 3-3 के जोड़े कंप्लीट थे तो आपका इसमें तो पहले आपने किया था भाई ये तो पूर्णगण है, मान लो ये था इस टाइम में। अब मान लो ये करा, अब मान लो यहाँ पे ये एक जोड़ा कंप्लीट है, इसमें मान लो 2 या 2 है। अब बताओ इसमें पूर्णगण बनाते नहीं, देखिए यहाँ पे देखो इसमें एक जोड़ा कंप्लीट है और यहाँ पे देखो 2 का एक ही जोड़ा है। अब बताओ एक और किसकी जरूरत है यहाँ पे, बताओ यहाँ पे इस 2 की और जरूरत है। बताओ आपके पास 2 की जरूरत नहीं है, तो बताओ आपको ये करा गुणा करने पर, ये करा एक संख्या आपको यहाँ पे ग्रुप में रहेगी, एक संख्या नहीं, यहाँ पे 2 का एक 2 जोड़ा रहेगा और एक जोड़ा करना है गुणा करने पर यहाँ पे। तो आपको वह सबसे छोटी संख्या याद करनी है जो गुणा करने पर एक पूर्णगण प्राप्त हो जाए। तो आपको वह संख्या यहाँ पे जो करनी है, जो एक बताओ इनको गुणा करने पर पूर्णगण प्राप्त हो जाए। मान लो अगर इधर की तरफ 2 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ आप गुणा करना, इनको गुणा करने के बाद में आपको चेक करना पड़ेगा पूर्णगण है या नहीं। तो आपको वह सबसे छोटी संख्या याद करनी है ताकि ये पूर्णगण बन जाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे देखो, इसको आपको पहले पूर्ण करना है। इसमें देखो पहला है यहाँ पे 243, इसका पहले तो आपको गुणनखंड करो। बताओ मैंने 243 का गुणनखंड किया यहाँ पे, इसका देखो बताओ 243 का करेंगे तो बताओ आपको पता है 2 का तो जाएगा नहीं, इसमें 2 का जाएगा ना, 3 का जाएगा। 3 का दो मैंने किया, इसमें 3 का दो, 3 8 बताओ कितने होते हैं, 24 होते हैं और 3 एकम 3 81 बार गया। बताओ फिर 3 में देंगे, बताओ 3 दूनी 6 हो गया और 3 नाम बताओ 3 7 21 27 बार गया, ये गया। फिर 3 का देंगे, बताओ 3 का भी देंगे तो फिर वही देखो 9 बार गया, 9 बार गया। फिर 9 में देंगे 3 का तो फिर 3 बार गया। फिर 3 में आपको बताया 3 बार जाएगा और 1 बार गया, 3 बार गया। अब बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो, आपने ये भी किया था, यहाँ पे देखो कितना इसका गुणनखंड देखो, यहाँ पे 3 को 3 से गुणा किया, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये देखो एक जोड़ा कंप्लीट है और एक में 2 है। बताओ ये जोड़ा कंप्लीट है और 3 का जोड़ा। अब बताओ अभी तो आपके पास देखो, इसको आपने तो लिखा इस टाइम पे तो आप लिखा ये पूर्णगण नहीं है, आपने लिखा अतः पूर्णगण नहीं है। अब बताओ यहाँ पे पूर्णगण नहीं है और ये क्वेश्चन करा आपको पूर्णगण बनाने के लिए यहाँ पे गुणा करने पर पूर्णगण प्राप्त हो। तो बताओ आपको इसको पूर्णगण ये नहीं है, इसको पूर्णगण बनाने के लिए आपको बताओ मैंने यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया तो बताओ ये पूर्णगण बन जाएगा। एक जोड़ा कंप्लीट है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपको यहाँ पे लिखना। बताओ यहाँ पे 243 को, बताओ 243 को पूर्णगण बनाने के लिए, पूर्णगण बनाने के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो पूर्णगण बनाने के लिए बताओ 3 से गुणा करेंगे। अब बताओ, अब मैंने कहा है यहाँ पे इसको पूर्णगण बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो आपको वही तो संख्या चाहिए, तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या आपने जिससे भी गुणा किया है, यहाँ पे देखो 3 से गुणा किया, तो बताओ किससे गुणा किया था, 3 से। तो आप तो कह सकते हो भाई डायरेक्ट यहाँ पे, तो आप कह सकते हो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो आप कहते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। क्योंकि आपको तो वही तो चेक करना, पूर्ण गण बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बताओ कौन सी है, 3 है। क्योंकि यहाँ पे 3 की तो जरूरत है। यहाँ पे देखो एक जोड़ा यहाँ पे कंप्लीट है, एक जोड़ा कंप्लीट नहीं, कंप्लीट नहीं तो गुणा करके तो बनाना। तो 243 को पूर्ण गण बनाने के लिए बताओ 3 से गुणा करेंगे, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 ही है। तो आप कहेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 है। तो आप कहना भाई इसका आंसर कितना है, 3 है। इसको क्योंकि सबसे छोटी संख्या याद करनी तो 3 है। ऐसा कैसे बताओ, ये दूसरा वाला ये वाला, इसमें देखो आपको, अब बताओ इसको आपको चेक करना है, इसको करना है 256। पहले 256 के गुणनखंड करो। मैंने बताओ यहाँ पे 256 लिखा और इसके मैंने गुणनखंड कर लिया। अब बताओ 256 में पहले देखो सब विषम संख्या 2 का भाग जाएगा, तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 8 16, 188 बार गया। फिर 2 का जाएगा इसमें 2 6 12 और 2 चौक 8 64 बार गया। फिर 2 का जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4 32 बार गया। फिर 2 का जाएगा 16 बार गया। फिर 2 का जाएगा इसमें 8 बार गया। फिर 2 का देंगे 4 बार गया। फिर 4 में आपको 2 का जाएगा, 2 का 2 में 1 बार गया। अब देखो ये देखो जोड़ा कौन कौन से कंप्लीट, मैंने बताओ यहाँ पे एक जोड़ा ये कंप्लीट है, दूसरा जोड़ा ये कंप्लीट है, बताओ एक जोड़ा ये कंप्लीट है। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने जोड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 गुणा 2 ये किया, फिर 2 गुणा
2 किया, बताओ ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है। और बताओ ये वाला भी देगा 2 गुणा 2। अब बताओ आप पहले तो ये देखो, ये पहले तो आपको ये चेक करो जो भी इसका आपने गुणनखंड ये पूर्णगण है या नहीं। तो आपने तो इस टाइम पे चेक किया, तो यहाँ पे तो आप कह सकते हो 256 एक पूर्णगण नहीं है। यहाँ पे तो देखो पूर्णगण नहीं है, पूर्णगण नहीं है। अब बताओ 256 पूर्णगण नहीं है, तो आपको इसको पूर्णगण बनाना है। अब पूर्णगण बनाने के लिए गुणा कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना, यहाँ पे लिखो मैं 256 को पूर्णगण बनाने के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे। पूर्णगण बनाने के लिए बताओ इसमें जोड़ा किसका कंप्लीट नहीं है, 2 का। तो बताओ आपको यहाँ पे 2 का जोड़ा कंप्लीट नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ पे 2 से गुणा करना। अब बताओ 2 से जोड़, यहाँ पे 2 से गुणा कर दे तो बताओ एक पूर्णगण संख्या बन जाएगी। तो बताओ किससे गुणा करेंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 2 से गुणा, इसको पूर्णगण बनाने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो बताओ यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो एक पूर्णगण संख्या बन जाएगी। तो बताओ वह सबसे छोटी संख्या कौन सी, गुणा करने पर कौन सी प्राप्त हुई, तो 2। तो आप कह सकते हो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो जिससे 2 आपने गुणा किया, तो 2। आप कहते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो वही तो आपको संख्या याद करनी थी भाई, कौन सी संख्या, 2। तो आपको यही तो पूछ रहा है भाई, गुणा करने पर वह संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या। तो आप कहते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो इस तरीके से आपको गुणा करने वाली विधि थी, गुणा करने वाली विधि से वही संख्या याद करनी थी। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहाँ पे देखो, तीसरा और चौथा देखो वही है, पहले वह सबसे छोटी संख्या याद करनी है और गुणा करने पर एक पूर्णगण प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पे 72 दे रखा है, इसमें देखो 72। तो पहले आपको तो जैसा पहले क्या था गुणनखंड करना पड़ेगा। मैंने 72 का बताओ आपको गुणनखंड करूंगा, तो देखो यहाँ पे 72 का बताओ, 72 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 और 2 6 12, बताओ 36 बार गया। फिर 2 का भाग देंगे 18 बार जाएगा। फिर बताओ 2 का भाग देंगे 9 बार जाएगा। फिर बताओ 9 में, अब बताओ 9 में 2 का जाएगा ना, 3 का जाएगा, तो 3 3 9 जाएंगे 3 बारी, और 3 में बताओ 3 एक बार जाएगा। तो बताओ इसके गुणनखंड देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 किया और 3 गुणा 3 किया। अब बताओ यहाँ पे क्या है, ये पूर्णगण नहीं है। तो बताओ यहाँ पे पूर्णगण नहीं है। अब बताओ यहाँ पे पूर्णगण नहीं है, तो बताओ 72 यहाँ पे पूर्णगण नहीं है, तो 72 को पूर्णगण बनाने के लिए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अतः यहाँ पे 72 को पूर्णगण बनाने के लिए बताओ बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे। बनाने के लिए बताओ यहाँ पे बताओ ये वाला जोड़ा कंप्लीट है, 3 का नहीं, तो बताओ पूर्णगण बनाने के लिए यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो मैं यहाँ पे बताओ पूर्णगण बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो बताओ 3 पूर्णगण बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। तो आपको वही तो सबसे छोटी संख्या याद की, तो आप कहे सबसे छोटी, तो आप लिखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे पूर्णगण प्राप्त हुआ है, तो 3। तो आप कहते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3। इस तरीके से तो कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको ये चेक करना था भाई पूर्णगण बनाने के लिए किससे गुणा किया, 3 से। ऐसा कैसा है बताओ, ये अगला वाला है। अब बताओ 675 है, इसको भी आपको पहले पूर्णगण है ये चेक करना पड़ेगा, पूर्णगण है या नहीं है, और बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे। तो पहले देखो मैंने 675 लिखा, इसमें बताओ यहाँ पे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का जाएगा नहीं, 2 का 3 का नहीं जाएगा, 4 ने 5 का दो, बताओ इसमें 5 का भाग दिया मैंने, 5 एक बार गया, एक बचा यहाँ पे 17 हो गया, 5 3 15 और 5 25, 135 बार गया। अब 135 फिर 5 का जाएगा, मैंने 5 का दिया, 5 दूनी 10 2 बार गया। बताओ यहाँ पे 2 बार 3 बचे, 5 7 35, 27 में 27 बार गया। अब बताओ 27 में यहाँ पे 5 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, मैंने 3 का दिया तो 3 नाम 27 9 बार गए। फिर बताओ 3 के देंगे तो 3 बार गया, फिर 3 का देंगे फिर 1 बार गया। अब बताओ इसमें जोड़े देखो यहाँ पे, इसको गुणनखंड करने पे बताओ 5 गुणा 5 किया, 3 गुणा 3 गुणा 3 किया। तो बताओ आपको चेक करो, बताओ इसका तो 2 का तो जोड़ा ये कंप्लीट नहीं है, ये तो कंप्लीट नहीं है, और 3 का जोड़ा। तो बताओ यहाँ पे लिखो, अतः 675 एक क्या है, पूर्णगण नहीं है। अब बताओ ये पूर्णगण नहीं है, तो आपको पूर्णगण बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा। अब बताओ पूर्णगण बनाने के लिए देखो ये तो जोड़ा कंप्लीट है, इसको बनाने के लिए बताओ आपको इधर 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अतः 675 को बताओ पूर्णगण बनाने के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे, पूर्णगण बनाने के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 वाला जोड़ा कंप्लीट नहीं, तो बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो यही तो करना, वह सबसे छोटी संख्या याद की। तो आप लिख सकते हो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो बताओ सबसे छोटी संख्या वह कौन सी है जिससे पूर्णगण प्राप्त हो, कौन सी है, 5। तो आप कर देंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5। तो
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वही चीज है, इसमें आपको चेक करना है पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करना है। पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो बताओ 5 से गुणा करेंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो वह सबसे छोटी कौन संख्या है? 5 है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तीसरा और चौथा इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे का देखो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 100, यही कर रहे हैं गुणा की विधि से करना। इसमें पहले देखो आपने इस टाइप के कई सारे बोले, पहले 100 दे रखा है, इसको आपको गुणनखंड करना। तो पहले आपको इसको गुणनखंड करो, यहाँ पे देखो 100 लिख लिया मैंने, इसके गुणनखंड करो। बताओ इसमें 2 का भाग देंगे तो बताओ ये 50 बार गया 2 का भाग, फिर बताओ 2 का भाग देंगे 25 बार गया। अब बताओ 25 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 के 5 का जाएगा। बताओ 5 का देंगे तो 5 बार जाएगा, और फिर 5 में 5 का एक बार जाएगा। तो बताओ आपने जो भी इसको गुणनखंड किया तो लिखा, बताओ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 ये किया। बताओ ये भी एक पूर्ण घन नहीं है और ये भी एक पूर्ण घन नहीं है, तो आप कह देना बताओ ये अतः पूर्ण घन नहीं है। अब बताओ ये पूर्ण घन नहीं है, तो ये कह रहा है पूर्ण घन गुणा करने से पूर्ण घन प्राप्त हो। तो बताओ पूर्ण घन नहीं है तो आपको इसको पूर्ण घन बनाना है। अब बताओ पूर्ण घन बनाने के लिए मैंने लिखा आता है यहाँ पे पूर्ण घन, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पूर्ण घन बनाने के लिए ये ना 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए बताओ, यहाँ देखो पूर्ण घन बनाने के लिए बताओ इसमें देखो यहाँ पे एक जोड़ा था, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसके भी जरूरत है, बताओ यहाँ पे, और बताओ यहाँ पे किसकी जरूरत है? 5 की जरूरत है। बताओ दोनों तरफ इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 5 से गुणा, तो दोनों तरफ पूर्ण घन बनाने के लिए इधर 2 और 5 से गुणा करना पड़ेगा। 2 पूर्ण घन बनाने के लिए 2 व 5 से गुणा करे। अब बताओ 2 व 5, इसको 2 व 5 से गुणा करूंगा तो बताओ पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपको ये तो करना भाई, आपने गुणा किया तो वह सबसे छोटी संख्या, तो आप लिख सकते हो बताओ सबसे छोटी संख्या। तो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी है? वो 2 संख्या। तो आपने बताया सबसे छोटी संख्या एक तो 2 और 5 है, तो आप लिखना 2 गुणा 5 करेंगे तो बताओ कितना आंसर आएगा? 10 आंसर। तो बताओ वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10 आ जाए, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा ये भी कंप्लीट नहीं है और ये भी कंप्लीट है। बताओ पूर्ण घन बनाना है तो इसको तो बताओ यहाँ पे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा और 2 वाले को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ गुणा करने की विधि से आपने पूर्ण घन बनाने किस संख्या से गुणा किया? तो पूर्ण घन बनाने के 2 व 5 से गुणा किया, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आंसर। तो इस वह सबसे छोटी कौन सी है? 10 संख्या। तो इस तरीके से वह सबसे छोटी संख्या 10 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरे का लास्ट